नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ के मोरवी तहसील में टंकारा नामक जगह पर 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। उन्होंने वेदों पर बहुत बल दिया और उनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम था बिरजानंद जी। इनसे वे 1860 में मथुरा में मिले और उनसे ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने 18 अप्रैल 1875 को मुंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। उसके 2 वर्ष पश्चात उन्होंने लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना की। धीरे धीरे आर्य समाज की जो शाखाएं थी वे पूरे भारत में फैली। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रीयवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो पहला पॉइंट है वह है हिंदू पुनः उत्थानवाद के वे आक्रामक समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भारतीय समाज की स्थिति बड़े ही दयनीय थी। हिंदू समाज में बहुत हीन भावना भर चुकी थी और वे यूरोप की और ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म का बड़े आक्रामक रूप में मुकाबला किया और उन्होंने हिंदू समाज को पुनः उसका गौरव लौटाने का अथक प्रयास किया। उनका ये मानना था कि अगर हम फिर से वेदों की ओर लौट चलें, अगर हम वैदिक धर्म का अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि उस समय का जो हिंदू धर्म था या हिंदू समाज था वह बहुत ही ज़्यादा जागरूक और उन्नतिशील था। तो हमें फिर से वेदों की ओर लौट चलना है ताकि हम अपना जो गौरव है वह पुनः प्राप्त कर सके। इसीलिए उन्होंने सब धर्म और सब राज की बात की। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण विचार था वह था कि विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि जो भारत की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, एक तो ये है कि जो बहुत ज़्यादा समाज में अंधविश्वास आ गया है और इस अंधविश्वास ने देश का बहुत नुकसान किया है। दूसरा जो परंपराएं हैं, ऐसी परंपराएं जो विवेक शून्य है, इन परंपराओं ने भी देश का काफ़ी नुकसान किया है। जब तक हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने इसी कारण से मूर्ति पूजा का भी अत्यंत विरोध किया। उनका ये मानना था कि भारतीय समाज में जो ये विघटन हुआ है इसके पीछे ये मूर्ति पूजा ही है। उन्होंने भी एकेश्वरवाद का समर्थन किया राजा राम मोहन राय की तरह और ये कहा कि पूरे विश्व का संचालन एक ही ईश्वर करता है और हमें किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन विवेक शून्य अंधविश्वास को त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि भारतीय जो समाज है या देश है इसके पतन का एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारतीयों ने अपने चरित्र का उत्थान नहीं किया है। देश में उदासीनता की लहर है और जो ज़्यादातर जो व्यक्ति थे वो उन्होंने अपने एक मजबूत चरित्र का निर्माण नहीं किया था। वे लोग आलस्य में पड़े हुए थे और उन्होंने अपने देश के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्च चरित्र का निर्माण करे, उसमें एक उत्साह हो, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उसमें एक जोश की भावना हो, वह धार्मिक भेदभाव का विरोध करे और सारा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का प्रयास करे। जब तक सभी व्यक्तियों का चरित्र उच्च नहीं होगा, एक महत्वपूर्ण समाज का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, पूरे समाज का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता।
नेक्स्ट जो उनका विचार था वह था निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद सरस्वती एक बड़े ही निर्भीक व्यक्ति थे, संत थे, समाज सुधारक थे और उन्होंने ये कहा कि हमें निर्भीक होकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक निर्भीक व्यक्ति ही देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर सकता है। इसीलिए उन्होंने पुरुषार्थ की बात की, उन्होंने कर्म की बात की कि उन्होंने कहा कि जो हमारा वैदिक धर्म है वह हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, वह हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। हमें निरंतर पुरुषार्थ करते हुए, कर्म करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय नागरिक में अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग हो, वह देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, उसमें वो जोश हो, उत्साह हो, उसमें वो पुरुषार्थ हो, वह निर्भीक होके देश की सेवा के लिए आगे आए। जब ही देश इस निरंकुश ब्रिटिश शासन का मुकाबला कर सकता है। नेक्स्ट है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि हम अधिक से अधिक देसी भाषाओं का प्रयोग करें। इसीलिए उन्होंने जो उनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वह हिंदी भाषा में लिखा। इसके अलावा जो उनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है वह था ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया और ये उनका ये प्रयास था कि हिंदी भाषा पूरे देश की भाषा बने। नेक्स्ट जो उनका विचार था वह था कि स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। वह खुद भी खादी का प्रयोग करते थे और ये चाहते थे कि पूरे देश में खादी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसीलिए उन्होंने स्वदेशी पर बहुत अधिक बल दिया। उनका जो लास्ट पॉइंट है वह है दलितोद्धार तथा जातिवाद का खंडन। उस समय भारतीय समाज में दलितों की दुर्दशा बहुत थी, अधिक खराब थी और वे चाहते थे कि इन दलितों का उद्धार हो। इसके लिए उन्होंने छुआछूत का कठोर विरोध किया और उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने जातिवाद का भी बहुत खंडन किया। उनका ये मानना था कि जो देश में जो समाज का जो पतन हुआ है, जो हिंदू समाज में जो इतने असंख्य जातियों के रूप में विभक्त हुआ है, इससे भी देश बहुत अधिक कमजोर हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने जातिवाद का भी खंडन किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा और उनके राष्ट्रवादी विचारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।